आज की इस रिकॉर्डिंग में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इंटरनेट पे कुछ टर्म्स के बारे में और कुछ कमांड्स के बारे में और कुछ एब्रिविएशंस के बारे में। तो शुरू करता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है HTTP। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HYPER हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर TRANSFER ट्रांसफर प्रोटोकॉल PROTOCOL। सेकंड HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HYPER हाइपर टेक्स्ट मार्कअप MARKUP मार्कअप लैंग्वेज LANGUAGE लैंग्वेज। अगेन FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। UNIVERSAL यूनिवर्सल का स्पेलिंग मैंने गलत बोला, फिर से बोल रहा हूँ। UNIVERSAL यूनिवर्सल सीरियल SERIAL सीरियल बस BUS बस। तो ये आपका USB हो गया। आपका RJ45 का जो RJ होता है वो आपका स्टैंड होता है रिमोट जैक के लिए। REMOTE रिमोट जैक JSCK जैक। ओके, अगेन आगे चल रहा हूं मैं। अब आता हूँ URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बेसिकली ये पाथ होता है इंटरनेट पे, दैट मीन्स एड्रेस बार पे। तो ये आपका UNIFORM यूनिफॉर्म रिसोर्स RESOURCE रिसोर्स लोकेटर LOCATOR। अब बात करने वाला हूँ नेटवर्क के 3 टैब्स के बारे में। तो वो आपके हैं लैन, मैन, वैन। तो उसके एब्रिविएशन जो हैं वो इस प्रकार हैं। लैन LAN लैन लोकल एरिया नेटवर्क। मैन MAN मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन WAN वैन। वैन ही आपका इंटरनेट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। अब देखो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इंटरनेट, अगर कंप्यूटर में बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इंटरनेट हो गया, और इसी को हम लोग W3 या फिर WWW के नाम से भी जानते हैं, जो कि होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड हो गया WORLD वर्ल्ड, वाइड WIDE वाइड, वेब WEB वेब। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपके जा रहा हूं तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ओके, बात करना स्टार्ट करूंगा वेब ब्राउजर से। वेब ब्राउजर के एग्जांपल्स हैं आपके कौन, आपके हैं गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। मोबाइल के केस में यूसी ब्राउजर, ये सैमसंग इंटरनेट, ये सब भी है। तो ये सारे आपके वेब ब्राउजर्स हैं। ओके, सेकंड अब बात करना चाहता हूँ सर्च इंजन। सर्च इंजन के एग्जांपल समझ लो, गूगल, बिंग, MSN, ये सारे आपके सर्च इंजन हैं, ठीक है। वेबसाइट्स, वेबसाइट्स के एग्जांपल समझ लो, www.nvdaccess.org, ये आपके वेबसाइट्स हैं। ओके, www.gmail.com, ये भी आपका एक तरह का वेबसाइट है। तो जहाँ पे भी आपका www डॉट आगे में लगा हुआ है और लास्ट में .com या .org या .in है, ये सारे आपके वेबसाइट्स के एग्जांपल्स हैं, कुछ भी हो सकता है। आगे जा रहा हूँ, ईमेल, ईमेल आईडी। तो इसमें ईमेल आईडी वो होते हैं जहाँ पे @ बीच में लगा होता है। जनरली वो डिनोट करता है कि आपके @ के बाद कौन से कंपनी या फिर वेबसाइट से जुड़ा हुआ है वो। जैसे कि हर्ष कुमार 2094 @gmail.com। तो ये आपके ईमेल आईडी के एग्जांपल्स हैं। अब बात करना चाहूंगा ईमेल आईडी का दूसरा एग्जांपल, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम, फिर @gmail.com या hotmail.com या आपके yahoo.com, orkut.com, सॉरी .com नहीं लगेगा आपकी मेलिंग आईडी में, सॉरी .com लगेगा। gmail.com, yahoo.com, orkut.com, rediff.com। तो ये सारे आपके लगेंगे @ के बाद, ये सारे आपके हो जाएंगे ईमेल आईडी। कुछ भी आगे में नाम हो, फिर @ हो, फिर आपके आपका mail.com करके हो सकता है। आगे बात करूंगा एग्जांपल्स, और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। एग्जांपल्स से पहले आप एक चीज और जान लो, जो भी आप वेबसाइट्स लिखते हो या फिर जो भी आप URL जनरली लिखते हो, अगर आपको कहीं पे लिखने की मौका मिले तो ये कोशिश करो कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए आपके। जनरली, मैं जनरली यूज कर रहा हूँ, जनरली आपके कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि www डॉट की जगह www@ लगाओ, ये आपका प्रीफिक्स आगे में है www डॉट, तो ये www डॉट ही लगेगा हमेशा वेबसाइट के केस में। ये सारी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। आगे चल रहा हूँ कुछ कमांड्स के ऊपर। तो कमांड्स आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं ये गूगल क्रोम का है या इंटरनेट एक्सप्लोरर का है या फिर आपका कोई खास का है, मैं सभी का बता रहा हूँ, यूनिवर्सल कमांड्स हैं ये सारे। तो बी फॉर बटन, सी, देखो बटन को एक्सेस करने के लिए इंटर करना पड़ता है बटन पे जाके। और मैं एक चीज और बताऊंगा, शिफ्ट अगर इसी में लगा दूंगा ना आगे में, वो प्रीवियस हो जाएगा। ओनली भी बोलूंगा तो बटन हो जाएगा। जैसे सी बोल रहा हूँ तो ये आपका कॉम्बो बॉक्स हो गया, और शिफ्ट प्लस सी करूंगा तो प्रीवियस कॉम्बो बॉक्स हो जाएगा। और आगे में टू मूव अपने से लगा देना। तो इसी तरह से, या फिर शिफ्ट अगर लगा हुआ है कमांड में तो अपने से समझ जाना कि आपका डिस्क्रिप्शन क्या होगा। शिफ्ट लगा हुआ है टू मूव ऑन प्रीवियस, आगे में बटन बोल देना। और अगर आपका इसी तरह से आप लोग देख लेना, तो यहाँ पे बी फॉर बटन, इसको एक्सेस करते हैं इंटर की से। सी कॉम्बो बॉक्स, इसको एक्सेस करते हैं अल्ट प्लस डाउन एरो से। डी लैंडमार्क होता है, एक लैंडमार्क से दूसरे लैंडमार्क पे जाने के लिए, ये जनरली मैं यूज करता हूँ जनरली यूट्यूब पे, ठीक है। अगेन ई आपका टेक्स्ट बॉक्स या एडिट बॉक्स से मूव करने के लिए, ठीक है। अगेन एफ फॉर्म फील्ड पे मूव करने के लिए, लेकिन एफ पे जगह हम टैब यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छा हमको लगता है, तो एफ को ना यूज करके टैब यूज करें। ये क्या करता है, दूसरे दूसरे फॉर्म फील्ड से आप मूव कर पाते हो, और शिफ्ट टैब से प्रीवियस फॉर्म फील्ड पे। अगेन जी फॉर ग्राफिक्स, एच फॉर हेडिंग्स। और अगेन जी आपका नए वाले कंप्यूटर और नए वाले एनवीडीए इंसर्ट प्लस आर करोगे ना, तो इंसर्ट प्लस आर करोगे तो विंडोज ओसीआर ऑन हो जाता है, ग्राफिक्स में कुछ लिखा होगा तो पढ़ पाएगा। जी ग्राफिक्स के लिए बता रहा हूँ मैं ये। अगेन एच हेडिंग्स के लिए हो गया, आई आपका लिस्ट आइटम्स के लिए हो गया, एल आपका लिस्ट के लिए हो गया, GHIJKL, के आपका लिंक्स के लिए हो गया, यू अगेन अनविजिटेड लिंक्स के लिए, वी आपका विजिटेड लिंक्स के लिए, एल हो गया, एम आपका फ्रेम्स के लिए, ठीक है। आर आपका रेडियो बटन्स के लिए, एस आपका सेपरेटर के लिए, सेपरेटर आप ऐसे समझो हॉरिजॉन्टल रूल लाइन, ओके। या फिर जो HTML यूज करते होंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ, स्पेशली मिथलेस के लिए लेस HR ग्रेटर जो आप लगाते हो, ठीक है। आगे मैं जा रहा हूँ, तो आपका सेपरेटर हो गया। फिर आता है टी फॉर टेबल। तो टेबल पे मूव करने के लिए हम लोग जनरली वर्ड पे मूव करते थे टैब और शिफ्ट टैब से, लेकिन ब्राउज मोड में हम लोग मूव करते हैं अप एंड डाउन एरो से, तो नेक्स्ट में जाता है, ठीक है। इतना आपको जानना जरूरी है। लेकिन टेबल पे और भी बहुत सारे कमांड्स हैं जो वेब पेजेस पे अलग हैं, जनरली आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, तो वो सब देखने वाला चीज है, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। तो टी छोड़ दो, मतलब टी से टेबल पे मूव करेंगे, बस इतना जान लो। आगे यू अनविजिटेड लिंक हो गया, वी विजिटेड हो गया, एक्स आपका चेक बॉक्स हो गया, और इतना रखते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अल्ट प्लस लेफ्ट एरो टू मूव ऑन लेफ्ट, टू मूव ऑन लेफ्ट कैरेक्टर बोलते थे ना हम लोग जनरली MS वर्ड पे, लेकिन यहाँ पे अल्ट प्लस लेफ्ट एरो से क्या होगा, सॉरी लेफ्ट एरो से लेफ्ट कैरेक्टर होता था। अल्ट प्लस लेफ्ट एरो यहाँ पे इंटरनेट पे आ रहे हैं हम, अल्ट प्लस लेफ्ट एरो से टू मूव ऑन प्रीवियस वेब पेज, ओके। अगेन फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है इसलिए। अल्ट प्लस लेफ्ट एरो टू मूव ऑन प्रीवियस वेब पेज, अल्ट प्लस राइट एरो टू मूव ऑन नेक्स्ट पेज, ठीक है। उसी तरह से अल्ट प्लस डाउन एरो आपका कॉम्बो बॉक्स खोलने के लिए होता है, ठीक है। और आपका जो अल्ट प्लस अप एंड डाउन एरो जो होता था नॉर्मली आपके MS ऑफिस मतलब वर्ड पे, वो होता था सेंटेंस पे मूव करने के लिए। तो यहाँ पे आप सेंटेंस पे नहीं बल्कि अप एंड डाउन एरो से कुछ और होता है। अल्ट प्लस डी एड्रेस बार पे जाने के लिए। एक और छोटा सा कमांड जानना जरूरी है, दो तीन और जो कि नॉर्मली यूनिवर्सल है, हर एक जगह काम करेगा NVDA के साथ। तो इंसर्ट प्लस कंट्रोल प्लस F, ये वैसे ही काम करेगा जैसे आपका MS वर्ड पे कंट्रोल प्लस F करता था टू फाइंड एनीथिंग, ओके। और अगेन एक और चीज मैं बात करना चाहूंगा, इंसर्ट प्लस F7 का। तो इंसर्ट प्लस F7 से होता है टू मेक सॉरी टू ओपन लिंक लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। ये क्या करता है, लिंक का एक लिस्ट आ जाता है और उसको खोल देता है, लिंक लिस्ट एलिमेंट को खोलता है इंसर्ट प्लस F7। और इसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे नहीं करेंगे। तो अभी तक रिकॉर्डिंग इतना ही होना चाहिए, तो बंद कर दीजिए सर। हेलो।
नहीं हुआ सर, क्या बोल रहे हो? बंद नहीं हुआ अभी रिकॉर्डिंग। बंद नहीं हुआ? कोई बात नहीं, यहाँ तक आपका नोट्स है, तो आप लोग को नोट्स अगर मिले तो यहीं तक सुनना आप लोग। और मैं अभी आप लोगों को डाउट अगर कुछ है तो फिर से एक बार बताओ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा और इंटरनेट के बारे में प्रैक्टिकल हल्का सा करके देखूंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल आपके ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। प्रैक्टिकल जो करूंगा उसका एक्सप्लेनेशन आपका ज़्यादा टाइम लेगा और प्लस आपका टेस्ट ज़्यादा टाइम लेगा मेरे नेक्स्ट क्लास में। इस हिसाब से बात करूँ। यस, कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो बताए मुझे। हेलो यस सर, मैं जानना सर एक बार चाहता अक्षय हूँ। सर को बोल दीजिए सर आप। हाँ बोलो। अक्षय सर को सर रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए। लेकिन अच्छे से अगर सुन रहे होंगे तो रिकॉर्डिंग बंद कर दिए होंगे भाई। अभी भी ठीक हो है, रहा है। कोई बात नहीं, रहने दो। वहीं तक आप लोग सुनना, और क्या, कौन सा आपका क्या जा रहा है। आप हमें बताओ डाउट्स